नमस्कार दोस्तों। डीएमआईटी बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? एक स्टूडेंट की लाइफ में डीएमआईटी का बहुत ज्यादा रोल है। यहां तक कि मेरा अनुभव 13,000 बच्चों की काउंसलिंग के बाद ये कहता है कि विदाउट डीएमआईटी बच्चे 90% स्टूडेंट प्रॉपरली अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उनका पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस नहीं होता है। इसका इम्पोर्टेंट रीजन है बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें पढ़ना कैसे है, एक लर्निंग पैटर्न क्या अपनाना है। लर्निंग पैटर्न से मेरा मतलब है विद्यार्थी के जीवन में या फिर किसी के जीवन में पढ़ने को लेकर के तीन ही तरीके हैं सीखने के। पहला, जैसा कि स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा है, पहला या तो विद्यार्थी विजुअल लर्नर होगा, सेकंड विद्यार्थी ऑडिटरी लर्नर होगा, या विद्यार्थी काइनेस्टिक लर्नर होगा। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि यदि एक विजुअल लर्नर अपने प्रॉपर स्टडी पैटर्न को, लर्निंग स्टाइल को अपना ले तो 20% तक अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, प्रॉपरली फोकस कर सकता है। और वहीं यदि वो ऑडिटरी लर्नर है और यदि वो प्रॉपर ऑडिटरी वे में पढ़ना शुरू कर दे तो वह विद्यार्थी 30% तक अपनी स्टडी को और अपने कंसंट्रेशन पावर को पढ़ाई में इंप्रूव कर सकता है। साथ ही जिन बच्चों का, जैसा कि इस स्क्रीन में शो हो रहा है कि इस बच्चे का या इस बच्ची का जो लर्निंग पैटर्न है वो काइनेस्टिक मोड है, और काइनेस्टिक मोड वाले बच्चे यदि अपने प्रॉपर वे में लर्निंग करना शुरू कर दे, अपने प्रॉपर लर्निंग स्टाइल में पढ़ाई शुरू कर दे तो 40% तक अपने मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही अपने स्टडी पैटर्न को अपना करके पढ़ाई में कंसंट्रेट किया जा सकता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम तीनों लर्निंग पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले विजुअल लर्नर के बारे में। विजुअल लर्नर का मतलब है वे बच्चे जो बिल्कुल साइलेंट वे में ध्यान चित्त होकर के पढ़ाई को करते हैं, जिन्हें आसपास किसी सराउंडिंग की जरूरत नहीं होती, यदि सराउंडिंग होती है तो वे डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही वे बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के पढ़ाई करते हैं, किसी तरह का वॉल्यूम उन्हें पसंद नहीं होता है। अब हम कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा विजुअल लर्नर है? इसका सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एकमात्र तरीका है डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट पर हम यकीन क्यों करें? क्यों यकीन करें कि हमारा बच्चा विजुअल है या ऑडिटरी है या काइनेस्टिक है? तो दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में सारी चीजें बिल्कुल हमें पता लग सकती हैं कि डीएमआईटी कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि डीएमआईटी टेस्ट कंप्लीटली साइंटिफिक है। ये हमारे फिंगरप्रिंट का, ब्रेन का एक कोरिलेशन है जिसके माध्यम से पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है और हमें ये पता लगता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है। तो लर्निंग पैटर्न के बारे में आपके बच्चे को लेकर के जानना कितना जरूरी है, ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। एक साइंस के अनुसार साइंस के अनुसार 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो हमारे ब्रेन में जाते हैं। 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, उनके भी 5-5 पार्ट है और 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ डिवाइड होते हैं। और जिस पार्ट में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न और हमारी इनबोर्न टैलेंट का पता लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, ये परसेंटेज से कैलकुलेट होता है। और 1% का भी यदि डिफरेंस है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों रखता है बहुत ज्यादा मायने? क्योंकि 1200 करोड़ का यदि 1% निकालेंगे तो भी करोड़ों के अंदर चला जाता है। तो हमारा जो लर्निंग पैटर्न है या ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्टिक है, यदि 1% भी सबसे ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इस वीडियो में तो लगभग 4% ऑडिटरी से ज्यादा है, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, और 14% विजुअल से ज्यादा है, मतलब ये काइनेस्टिक मोड का पर्सन है। अब हम इस वीडियो में तीनों लर्निंग पैटर्न को जानेंगे, तीनों लर्निंग पैटर्न की कमियों को जानेंगे, अच्छाई को जानेंगे और हमारे इनसे कैरियर का रिलेशन क्या है, हम इस चीज को भी समझेंगे। क्योंकि हमारा लर्निंग पैटर्न हमारी कैरियर से भी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है दोस्तों? क्योंकि कैरियर जो है वो सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है और लर्निंग पैटर्न का सीखने में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको इस वीडियो में अच्छे से पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल लर्नर के बारे में।
विजुअल लर्नर यानी जो बच्चे बिल्कुल बुक को लेकर के ध्यान चित्त मुद्रा में जिनको पढ़ना चाहिए उसे विजुअल लर्नर कहते हैं। आइए विजुअल लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके और क्या क्या स्टडी पैटर्न इनको अपनाना चाहिए, स्टडी टिप्स इनके लिए कौन कौन सी लाभदायक होने वाली है। चलिए आइए चेक करते हैं विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर, विजुअल लर्नर वो होते हैं जो देख करके चीजों को याद करते हैं। विजुअल लर्नर कौन होते हैं? जो देख करके चीजों को याद करते हैं। यदि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है और यदि वो बोल करके पढ़ेगा या फिर वो लिख करके पढ़ेगा या किसी अदर तरीके को अपना करके पढ़ेगा तो यकीन मानिए वह स्टूडेंट कभी भी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई पे। कहने का मतलब वो पढ़ तो रहा होगा बोल करके लेकिन उसका ध्यान कहीं और जा रहा होगा। जैसे मान लीजिए वो किसी भी चीज को बोल करके पढ़ रहा है कि एक बार एक राजा था, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, तो पढ़ तो रहा है, उसके शब्द तो मुंह से निकल रहे हैं लेकिन ब्रेन उसका कहीं और जा रहा है, क्योंकि भगवान ने उसको जो गॉड गिफ्ट दिया है वो विजुअल लर्नर दिया है। यानी जब वो पढ़े तो किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में पढ़ना चाहिए। इवन ट्रैफिक तक की भी आवाज इनको डिस्टर्ब करती है, इनकी इंद्रियां कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए ये देख करके शांति चित्त मुद्रा में पढ़ने चाहिए। ये इन बच्चों को अगर डीएमआईटी से पता आपने लगा लिया है तो आपको फोकस करना चाहिए कि बच्चे इस पैटर्न को अभी से अपना ले ताकि फ्यूचर में उनकी ये आदत बन जाए। दूसरी चीज, ये बच्चे बिल्कुल साइलेंट वे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया इन्हें किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं पसंद होता है और ये बच्चे कलर को, इमेजिनेशंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। विजुअल लर्निंग की खास बात होती है कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके बच्चे की उम्र 15 साल से कम है तो मिड ब्रेन के बाद में फोटोग्राफिक मेमोरी का भी एक कोर्स होता है जिसमें किसी भी फोटो को देख करके ये सेंसेस के माध्यम से और अच्छे तरीके से उसे रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और हमेशा लंबे समय तक अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो आपको फोटोग्राफिक मेमोरी का कोर्स इनको जरूर करवाना चाहिए। अब दोस्तों इनको अपनी स्टडी में, स्टडी के अंदर मैप्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, डायग्राम्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको डायग्राम, मैप्स और देखी हुई चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ बच्चे बाइक पे पापा चला रहे हैं और बाइक पे पीछे बैठ करके बुक पढ़ रहे होते हैं। यदि आपका विजुअल लर्नर है तो वो आपके लिए फायदेमंद है, और यदि आपका बच्चा ऑडिटरी है और काइनेस्टिक है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उससे उस बच्चे को बेचैनी और घबराहट ही होगी, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। चलिए, दे रिमेंबर फैक्ट्स बट फॉरगेट नेम्स, मीन्स वो फैक्ट्स को याद कर लेते हैं लेकिन नेम्स को भूल जाते हैं। जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, विजुअल लर्नर को विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ना होता है। अब बच्चों को पता ही नहीं कि हम विजुअलाइज कैसे करें, तो चलिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं कि विजुअल लर्नर को कैसे पढ़ना चाहिए। इन्हें फैक्ट्स तो याद रह जाएंगे लेकिन इन्हें नाम, नेम्स ये फॉरगेट कर देंगे। लाइक दैट, एक बार एक प्यासा कौवा था, उस प्यासे कौवे का नाम चंपू था। ठीक है, चंपू चंपानगर नामक देश के अंदर एक जाता है, एक जंगल में जाता है और वहां पे वो प्यास के चक्कर में इधर उधर भटक रहा होता है और भटकते हुए वो चंपानगर नामक देश में या जंगल में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि एक ब्राउन कलर का मटका रखा हुआ है। उस मटके के ऊपर लिखा हुआ है शीतल जल पीने योग्य लेकिन कम है। वो मटके के पास जाकर के बैठता है, पलटता है तो उसमें पानी गुम था। अब उस मटके के अंदर कंकर डालता है, इधर उधर देखता है, उपाय लगाता है कि मैं कैसे जल को पीऊं। वो उसमें कंकर डालता है, कंकर डालने से वो पानी ऊपर आता है, वो अपनी चोट से पानी पीता है, उड़ करके चला जाता है। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ये एक स्टोरी थी, ये कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का पैराग्राफ हो सकता है। अब विजुअल लर्नर को इसी तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद वो विजुअलाइजेशन कैसे करें, तो ऐसे बच्चों को आईज क्लोज करके एक विजुअलाइजेशन मूवी बनानी चाहिए अपने ब्रेन में कि एक प्यासा कौवा है, कौवे की इमेज उसको दिमाग में बनानी चाहिए, फिर एक जंगल की इमेज उसे बनानी चाहिए, जंगल के बाद में मटके की इमेज बनानी चाहिए, मटके में कंकर डालनी चाहिए, कंकर डाल के पानी पीना चाहिए। वो विजुअलाइजेशन विजुअल लर्नर को बहुत अच्छे से याद होगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
केवल देख करके पढ़ने से मतलब नहीं है, इनको उनकी मूवी बनानी होगी, उसको विजुलाइज करना होगा। ऐसा करते हुए जो नाम मैंने भी बताए थे, चंपानगर, चंपादेश या मटके का जो भी नाम था या जो कलर था, वो नाम भूल सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी विजुलाइज करने के बाद में इन्हें वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो यदि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है तो ध्यान दीजिए वो साइलेंट वे में चीजों को पढ़े और साथ ही पढ़ने के बाद में उस चैप्टर को विजुलाइज जरूर करे। यदि वो पढ़ने के बाद उसे विजुलाइज नहीं करेगा तो विजुअल लर्नर का विजुअलाइजेशन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे वो मिस कर देगा। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। और ये किसी मूवी को बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं, इनके सामने कोई चलचित्र चल रहे हैं, मूवी चल रहे हैं, तो जो सीन आते हैं मूवी के अंदर के, इनकी बातें भूल जाए, लेकिन वो जो सीन है, जो इमोशंस उस पिक्चर में दिखाए हैं, जो सीन है, जो नेचुरलिटी दिखाई है, जो विजुअलाइजेशन उसने दिखाया, ये इन बच्चों को बहुत अच्छे से याद होते हैं। ये उन मूवीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये स्टडी को बहुत ज़्यादा अलोन और क्वाइटली पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को बिल्कुल फॉलो करते हैं और दे हैव टू थिंक वाइल बिफोर अंडरस्टैंड लेक्चर। मैंने आपको बताया कि किसी भी लेक्चर को यदि पढ़ना हो या किसी की बात को इनको समझना हो तो इन्हें उस चीज को साइलेंट वे में विजुलाइज करना पसंद होता है। और ये रीडिंग और स्पेलिंग में बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं क्योंकि पढ़ने की इनको आदत होती है और ये साइलेंट वे में पढ़ते हैं। और साइलेंट वे में पढ़ने वाला व्यक्ति लंबे समय तक लगातार बैठ करके पढ़ाई कर सकता है, जबकि ऑडिटरी और काइनेस्टिक मोड का बच्चा लंबे समय तक ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए ये इनकी एक अच्छी आदत भी है। लेकिन इस अच्छी आदत के साथ साथ नुकसान ये है कि यदि ये केवल चैप्टर को पढ़ते रहेंगे और विजुलाइज नहीं करेंगे तो वो चैप्टर इनको समझ में नहीं आएगा। अतः माता पिता और बच्चों से मेरा आग्रह है और काउंसलर से भी मेरा आग्रह है कि उन्हें विजुअलाइजेशन के सारे प्रोसेस अच्छे से बताएं और साथ ही इनको सजेस्ट करें कि ये हमारे गोर्जी एजुकेशन के माध्यम से मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ साथ फोटोग्राफिक मेमोरी का कोर्स कर सकते हैं ताकि इनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। चलिए आइए कुछ स्टडी टिप्स के बारे में बात करते हैं कि क्या स्टडी टिप्स इनको अपनाने चाहिए। बात वही आ गई, यूज इमेजिनेशन पावर टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड लाइन। मीन्स ये आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, तो एक चैप्टर को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए इसने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, पेज नंबर 1 पढ़ लिया। उस पेज नंबर 1 को पढ़ने के बाद में इनको इमेजिनेशन बनानी होगी, उसमें जो नाउन दिए हुए हैं, जो प्रोनाउन दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंटली पिक्चर्स जो होती है किसी भी चैप्टर में वो नाउन की होती है। तो जो भी नाउन इन्होंने दे रखे हैं चैप्टर में, उनको पिक्चर्स को ये विजुलाइज करें। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आईज क्लोज करके उसको विजुलाइज करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो विजुलाइजेशन इनके राइट ब्रेन में चला जाएगा और राइट ब्रेन की पावर आप सभी को पता है कि हमारा 95% जो ब्रेन है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो राइट ब्रेन में है। क्योंकि हमें बचपन की बातें, बहुत सारी मूवीज जो चलचित्रों के माध्यम से हमारे ब्रेन में याद है, वो विजुअलाइजेशन है और वही विजुअलाइजेशन इनको स्टडी में करना होगा। क्लियर दोस्तों? प्रोवाइड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, आज देम रीड केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इनको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है और वही विजुअलाइज करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यदि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है और यदि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या पढ़ाई की तैयारी कर रहा है तो यकीन मानिए ग्रुप डिस्कशन की यदि वो कहता है तो उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ऐसे बच्चों को रात्रि में साइलेंट वे में पढ़ना चाहिए क्योंकि रात्रि के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक का किसी तरह का शोर नहीं होता, या फिर ये दिन में पढ़ रहे हैं तो किसी भी तरह का आपके घर में म्यूजिक या किसी भी तरह का साउंड या किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। रात्रि इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि विजुअल लर्नर बच्चे यदि लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो इनके लिए सबसे ज्यादा पीसफुल जगह वह होगी और बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके वहां पढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो विजुअल लर्नर है और वो यदि चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगा। साथ ही दोस्तों, वॉचिंग ऑडियो विजुअल फॉर स्टडी प्रोसेस। देखिए, ऑडियो विजुअल से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ऑडिटरी लर्नर को होता है, लेकिन यदि किसी टॉपिक में विजुअलिटी ज्यादा है, ऑडियो कम है, लाइक मूवीज। मूवीज में शब्दों के बिना भी चीजों को समझा जा सकता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको विजुअलाइज कराया जाता है कि अब ये हो रहा है, अब ये घटनाक्रम घट रहा है। यानी ऑडियो विजुअल जो भी फॉर्मेट स्टडी का यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें
ऑडियो कम हो और वीडियो को देखने का काम ज्यादा हो। जैसे आप हमारी गोरजी एजुकेशन की एप्लीकेशन पे स्टडी विजुअल लर्नर कर रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन पे ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, टीचर की सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है सुन रहे हैं, दैट ये इनके लिए कम बेनिफिशियल है। इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कि उस चैप्टर के एनिमेटेड टाइप में वीडियोस बने हुए हो, या ये वीडियोस बच्चे खुद बनाए, पिक्चर ड्रॉ करके ये बना सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में बना सकते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल इनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन केवल ऑडियो ऑडियो की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विजुअलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो वह स्टडी पैटर्न इनके लिए लाभदायक नहीं है। तो आपको यदि स्टडी पैटर्न ऑडियो विजुअल आज के टेक्नोलॉजी में यदि चूज करना है, तो आपको ऐसा स्टडी पैटर्न चूज करना होगा जिसमें ऑडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंस विजुअलिटी का हो। लाइक बाहुबली का नोवेल पढ़ ले और बाहुबली की मूवी देख ले, तो मूवी के अंदर पूरा विजुअलाइजेशन दिखाया होता है कि कैसे मूवी बनती, राजा कौन था, कौन सा किला था, कैसे उसने मारा। लेकिन एक टीचर पढ़ा रहा है और इस स्टोरी को गा रहा है, तो वो ऑडियो फॉर्मेट ज्यादा कहलाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि विजुअलिटी ज्यादा हो, ऐसे स्टडी प्रोसेस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आप लोग अपनाएं। आपको आउटलाइंस को मार्क कर लेना है, बिल्कुल एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको मार्क कर लेना है। कोशिश करिए कि उनका डायग्राम आप बना पाए या डायग्राम परचेज कर पाए और उनको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सके। आपको मैप्स हो गए, डायग्राम हो गए, या कोई ऐसे हो गए उनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उनको डायग्राम बना करके आप लगाएंगे, तो जब भी आप उधर से गुजरेंगे अपने स्टडी रूम से उन्हें देखेंगे, तो वो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में सेव होता जाएगा। कॉपी व्हाट्स रिटन ऑन द बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जब बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं तो जिस तरह का डायग्राम एक टीचर बना करके ब्लैक बोर्ड पर रिप्रेजेंट करता है, इन बच्चों को जो विजुअल लर्नर है उन्हें आदत में शुमार कर लेना चाहिए कि उसी तरह का फॉर्मेट, उसी तरह की डिजाइन, उसी तरह का डायग्राम ये लोग भी बनाए। क्योंकि जब ये लोग बनाएंगे और जब ये स्टडी करेंगे, तो जो उस डायग्राम को देखेंगे तो उन्हें वो पूरे क्लासरूम की बताई हुई बातें टीचर की बिल्कुल रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये डायग्राम को टाइम पास बना देंगे या फिर केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख लेंगे, तो वो चीजें बाद में रिकॉल नहीं होगी। इसलिए डायग्राम जिस तरह का टीचर ने बनाया उस तरह का अगर ये कॉपी पेस्ट करते हैं तो इनके लिए ज्यादा लाभदायक है। बात वही आ गई कि बड़े पैराग्राफ यदि आपको पढ़ने हो तो कन्वर्ट द लाइनर टेक्स्ट और पैसेज इनटू फॉर्म द डायग्राम एंड देन स्टडी। यदि कोई बड़ा पैराग्राफ है या बड़ा चैप्टर है, तो ये डायग्राम के अंदर उसको मतलब कॉपी कर दे, डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दे और तब यदि पढ़ेंगे तो इनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। बेस्ट स्टडी टिप्स की यदि बात की जाए तो वही मैंने आपको बताया, डायग्राम इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैप्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे के अंदर ये आउटलाइन करके उनके डायग्राम बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, चीजों को पेस्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। और रोस्ट टाइप स्टडी, वही बात आ गई, ओरल टेस्ट, सुनना, रेस्पॉन्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये इनके लिए किसी भी तरह के लाभदायक नहीं है। अब दोस्तों बहुत से काउंसलरों की मैं बात बताता हूं आपको। बहुत से काउंसलर क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं, कौन सा परसेंटेज अच्छा है, इस पेज को ओपन करते हैं और इन्हीं चीजों को रिपीट कर देते हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं तो यही आपका काम खत्म नहीं होता है। स्टडी पैटर्न यदि बच्चे का विजुअल है तो आप ब्रेन लॉब्स वाले पैटर्न पे जाइए और वहां चेक कीजिए कि हमारे जो दो पार्ट है विजुअलाइजेशन के वो बच्चे के स्ट्रांग है या नहीं है। यदि वो स्ट्रांग नहीं है तो बच्चों को विजुअलाइज करने में काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा राइट ब्रेन डोमिनेटेड क्रिएटिव बच्चे कर सकते हैं। आपको ब्रेन डोमिनेंसी भी चेक करनी होगी कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, राइट ब्रेन डोमिनेटेड है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है तो नो डाउट इनका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा कम होगा। विजुअल लर्नर है और विजुअलाइजेशन यदि कम है तो हमें विजुअलाइजेशन की बहुत सारी रेमेडीज इनको बतानी होगी, लाइक मिड ब्रेन एक्टिवेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी, मेडिटेशन, चैप्टर का मेडिटेशन, ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं, उनको बच्चों को अपनाना होगा। चैप्टर का मेडिटेशन किया जा सकता है, पढ़ने के बाद में उन्हें विजुअलाइज किया जा सकता है। एनिमेटेड वीडियोस वाले कंटेंट इनको यूज करने होंगे और विजुअलाइजेशन को इनको बढ़ाना होगा। तो आपको कैरियर ग्राफ में भी ये चेक करना होगा कि यदि बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसके विजुअलाइजेशन के दोनों पार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या फिर बिलो है। साथ ही राइट ब्रेन डोमिनेटेड है और लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, क्योंकि यदि ये बच्चे लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, क्योंकि ये बच्चे यदि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है तो लॉजिक्स पे ज्यादा बिलीव करेंगे,
इसीलिए ये विजुअलाइजेशन पे, क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं करेंगे, जबकि ये क्रिएटिविटी है किसी चीज को विजुअलाइज करना। तो आपको वहां भी ये चेक करना होगा, केवल यहीं से हम लर्निंग पैटर्न नहीं बता सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो गॉड गिफ्ट लर्निंग पैटर्न होता है, अब इन बच्चों का देखने का लर्निंग पैटर्न है, यानी विजुअल चीजें इनको लंबे समय तक याद रहती है। कोशिश कीजिए, आप बच्चों की पिटाई कर लीजिए, आप उनको क्लैप कर लीजिए, आप उनको शब्दों से डांट लीजिए, लेकिन मैं माता पिता को आग्रह करना चाहूंगा कि आप बच्चों को यूं आंखें दिखा करके, यूं डरा करके कभी मत डांटिए। यदि आप ऐसा बचपन से करेंगे तो ये चीजें बच्चों की ब्रेन के अंदर लाइफ टाइम के लिए रिकॉल हो जाएंगी। ऐसा होगा तो उनमें एक डर बन जाएगा, एक डर का माहौल बन जाएगा, और बच्चे किसी के भी आंख दिखाने से डरेंगे, किसी के भी गुस्से से डरेंगे। घर के अंदर माता पिता या दादा दादी या बड़े भाई बहन यदि आपस में फाइट करते हैं तो कोशिश कीजिए बच्चे उस चीज को ना देखें। ये विजुअल लर्निंग के लिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। ऐसे यदि ये बच्चे देखेंगे तो इनका पूरा फोकस वहां जाएगा और उन चीजों को लाइफ टाइम तक ध्यान रखेंगे, ये भूल नहीं पाएंगे। कोशिश कीजिए घर में किसी भी तरह की बैड मैगजीन्स ना हो, नेगेटिव इमेजेस ना हो। अगर ऐसा होगा तो बचपन में बच्चों को लिए ये ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे उनको देखेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कहने का मतलब घूम फिर के माता पिता के लिए वही है, विजुअल लर्नर जैसा देखेंगे वैसा अपने राइट ब्रेन के अंदर परमानेंट रिकॉल करेंगे, वो इनकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी, और ये उन्हीं चीजों को अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे और उन्हीं चीजों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो आप सोच के देखिए कि गलत देखेंगे तो गलत चीजें ही करेंगे, और अगर ये सही देखेंगे तो सही चीजें ही करेंगे। तो ऐसे बच्चों के एटमॉस्फेयर में, घर में पेंटिंग्स, ड्राइंग, कलर कॉम्बिनेशन विजुअल लर्न के बच्चों के अनुसार, स्पेशली इनके स्टडी रूम में तो वैसा ही होना चाहिए जो आंखों को अट्रैक्ट करे, सुकून दे। जैसे रेड कलर नहीं होना चाहिए, शांति का प्रतीक नहीं है रेड, थोड़ा सा अग्रेशन का प्रतीक है, तो व्हाइट कलर्स को ज्यादा यूज करना चाहिए इनके रूम्स के अंदर जो शांति के प्रतीक है। लाइक दैट आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि इनका स्टडी रूम पीसफुली होना चाहिए। कुछ प्लांट्स इनके रूम में होने चाहिए, आपके घर के रूम में होने चाहिए, जो इनको देखने के बाद में सुकून दे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आपके बच्चे विजुअल लर्नर है तो आपको इन चीजों पे पूरा ध्यान देना होगा। यदि बच्चे की पेरेंटिंग माता पिता स्टार्टिंग से ही सही करना शुरू कर दे तो यकीन मानिए मेरा, वैसे बच्चों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अनजाने में की हुई गलती बच्चों पे कितना असर डालती है, ये मेरा 13,000 बच्चे प्लस बच्चों की काउंसलिंग करने का अनुभव है, इसीलिए मैं मेरा अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं ऑडिटरी लर्नर के बारे में। ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर वे होते हैं जो बोल करके पढ़ाई करते हैं, यानी इनकी वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए कि इनके कानों तक सुनाई दे, वे ऑडिटरी लर्नर होते हैं। अब पता कैसे किया जाए कि हमारा बच्चा ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्टिक, तो उसका एकमात्र तरीका, साइंटिफिक तरीका है डीएमआईटी टेस्ट, जो आपको जरूर कराना चाहिए। चलिए आइए, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अब ऑडिटरी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बाय बेस्ट लिसनिंग, वेरी नाइस। ऑडिटरी लर्निंग सबसे अच्छी लर्निंग है, और इस लर्निंग की फायदा यह है कि ये चीजों को सुन करके याद करते हैं। क्लासरूम में यदि इनकी आंखों का प्रॉपर फोकस नहीं और ये टीचर की बातों को नहीं चाहते हुए टीचर बोलेगा और ये सुनेंगे तो उनको वो रिकॉल होगा और वो याद होगा। इसलिए ऑडिटरी लर्निंग स्कूल के पैटर्न के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बच्चों के लिए होती है। स्टडी पैटर्न जो स्कूल में सबसे ज्यादा अपनाया जाता है वो ऑडिटरी लर्नर है, क्योंकि एक टीचर ब्लैक बोर्ड को यूज करे या ना करे, विजुअलिटी हो या ना हो, काइनेस्टिक हो या ना हो, बोलता जरूर है, तो इनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। सेकंड, यदि आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बच्चा साइलेंट वे में ना पढ़े। यदि ऐसा बच्चा साइलेंट वे में पढ़ेगा या लिख करके याद करेगा तो वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा, पढ़ तो रहा होगा चैप्टर को और ध्यान जा रहा होगा ब्रेन का कहीं और। इसीलिए आपको पूरा फोकस करना है। कहते हैं ना कि यार हमारे बच्चे का तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, अरे मन कैसे लगेगा, आपको ये पता ही नहीं आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले लर्निंग पैटर्न जानिए और फिर लर्निंग पैटर्न का जादू देखिए। 20 से 40% तक स्टडी और कॉन्सेंट्रेट को ये इंप्रूव करता है। ऑडिटरी लर्नर बेबाक होते हैं, बोलने के अंदर किसी भी तरह की शर्म नहीं करते हैं, दे आर अफ्रेड टू स्पीक इन क्लास। कहते हैं ये बच्चा ज्यादा बोलता है क्लास के अंदर, वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं। ये इनके लिए ग्रुप डिस्कशन, ओरल टेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं,
क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑडिटरी लर्नर है, बोल करके सीखते हैं, बोलना इनको पसंद होता है, बोल करके अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं। आगे चल के मैं कैरियर के बारे में भी बात करूंगा कि यदि आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है तो क्या क्या कमियां हो सकती है और किन कैरियर में इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये नेम्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, फैक्ट्स के साथ साथ नेम्स को भी याद कर पाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं और बोल करके उनको रिलेट करते हैं, सुनी चीज इनको याद होती है। ये म्यूजिक्स को एंजॉय करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बच्चों की रेमेडीज है म्यूजिक, किसी भी तरह का दुख आए, गम आए, दर्द आए, प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, अच्छा से म्यूजिक चला दीजिए, और अगर ये म्यूजिक चलाएंगे तो उनको उस प्रॉब्लम से दूर होगी। मैं पेरेंट्स को एक रेमेडीज भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। दे आर गुड इन ग्रामर एंड फॉरेन लैंग्वेज, वेरी गुड। ऑडिटरी लर्नर को लैंग्वेज बहुत ज्यादा सीखनी चाहिए। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसके कैरियर के अंदर क्या फायदा है। ये चुप नहीं रह सकते हैं लंबे समय तक, कहते हैं ना कि यार वो चुप ही कौन रहे, बोलो बोलो सही हो, तो वो बात वही है, बोलो बोले को ना भाई। वो ऑडिटरी लर्नर है और यदि उसका शब्द भंडार आपने कर दिया तो ये वो लोग हैं जो मोटिवेशनल बहुत बड़े स्पीकर बनते हैं, ऑडिटरी लर्नर। यदि आपने प्रॉपर फोकस कर दिया, ये एंकर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वहां बोलने का कमाल होता है। जहां भी बोलने का कमाल है, आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। यदि आप तीन चीजें बच्चे की लाइफ में डाल देंगे तो इनका कैरियर, बेस्ट कैरियर 20 साल पहले पहले बन जाएगा, यदि आप ऐसा फोकस करते हैं। चलिए आइए कुछ स्टडी टिप्स की बात करते हैं। चलिए आइए कुछ स्टडी टिप्स की बात करते हैं। यूज वर्ड एसोसिएट टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड लाइन। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी ये किसी चैप्टर को, अब देखो ऑडिटरी लर्नर में एक प्रॉब्लम है, ये लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बोलेगा तो थकेगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो बोलने के बाद में इन्हें 10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए, इन्हें शांत मुद्रा में बैठ करके एनर्जी को डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 40-45 मिनट पढ़ लिया और उसके बाद में बाहर जाकर के कोई डिस्कशन कर रहा है, गप्पे आंक रहा है, वापस से एनर्जी को लूज कर रहा है, नहीं, उनको एनर्जी को वापस से डेवलप करना चाहिए। दूसरी चीज, ये किसी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर मान लीजिए 20-30 पेज का चैप्टर है और ये साइलेंट वे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लाइन है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ये बोल करके जरूर पढ़ें। यानी इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको बोल करके पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडिटरी लर्नर पढ़ी हुई चीजों में इनका ध्यान भंग हो जाएगा। बोल करके ये पढ़ेंगे तो 30% कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी स्टडी पे। ग्रुप डिस्कशन, वेरी नाइस। ऑडिटरी लर्नर के लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जहां पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ये ऐसे बच्चे, ये मेरा एक अध्ययन है, यदि इन्होंने कोई चैप्टर कभी नहीं पढ़ा और एग्जाम में वो चैप्टर आ गया और ग्रुप डिस्कशन में यदि वो चैप्टर कभी बोला गया होगा, कभी डिस्कस किया होगा, यदि कभी टीचर ने समझाया होगा, तो ये बच्चे मात नहीं खाते हैं, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। इसलिए ऑडिटरी लर्नर को पढ़ाई में सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन को शामिल करना चाहिए, ओरल टेस्ट को शामिल करना चाहिए, लेक्चर्स को शामिल करना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी और स्टडी टिप्स देखते हैं। ऑडियो विजुअल, आज के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है या ऑडियो विजुअल यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं जो वो बने हुए हैं, वो सारे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है और वहां पे ऑडियो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, विजुअलिटी कम होती है। जैसे कि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो यहाँ बोलने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, देखने की इंपॉर्टेंस कम है। सेम इसी तरह 90% प्लेटफॉर्म ऑडियो विजुअल से बने हुए हैं, लेकिन वहां पे ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। लंबे पैराग्राफ हो, सफिशिएंट टाइम ना हो, तो ये फैक्ट्स और लाइन को आंख बंद करके बोल करके रिकॉल कर सकते हैं, तो इन्हें याद होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ग्रुप डिस्कशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये बच्चे अपनाते हैं ये स्टडी पैटर्न को, आज के टाइम पे बहुत इजी भी है अपनाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, इससे बहुत फायदे होंगे, बताता हूं आपको। यदि ऐसे बच्चे किसी स्टडी पैटर्न को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में ऑथर बन के किसी चैप्टर को रिकॉर्ड करते हैं, बोल करके एक्सप्लेन करते हैं अपने नजरिए से, और उस रिकॉर्डिंग को फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, या उस चैप्टर को ये यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं समझाते हुए, तो वो चीजें इनको लंबे समय तक याद होंगी और फ्रिक्वेंटली जब उसे सुनेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बोलना, मंच संचालन, मोटिवेशनल स्पीकर, मास मीडिया कम्युनिकेशन के कोर्स से ऑलरेडी कर लेंगे, जो मैं भी इसी टॉपिक में कैरियर से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैथ और साइंस,
स्पेशली जब ये बच्चे पढ़ रहे हो। कहते हैं ना हमारा बच्चा मैथ में वीक है, साइंस में वीक है। ऑडिटरी लर्नर मैथ और साइंस में इसलिए वीक है क्योंकि मैथ और साइंस सब्जेक्ट जो होती है वो बोल करके पढ़ने की नहीं होती। मैथ में क्या बोलोगे, 2+2, नहीं। साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, डायग्राम्स होते हैं जिनको देख करके समझना होता है। तो ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए, ऐसी जगह पे बच्चों को साइलेंट वे में कहीं साइड में म्यूजिक चला देना चाहिए। जब वो म्यूजिक चलेगा और फिर जब ये पढ़ रहे होंगे तो इनका कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए साइंस और मैथ में, क्योंकि बाकी चीजों को बोल करके पढ़ा जा सकता है लेकिन साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं और मैथमेटिक्स तो कंप्लीट ऐसी है कि साइलेंट वे में पढ़ना होता है। साइंस के बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे हैं जिन्हें साइलेंट वे में पढ़ना होता है। तो ऐसे केस में साइड में ये लाइट म्यूजिक चला सकते हैं और साथ ही जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए साइंस के तो ये आंख बंद करके उनको रिकॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट स्टडी टिप्स की। Auditors are good to write to response lecture they have heard and they are good to at oral test। Means इनके लिए जो सबसे बेस्ट स्टडी टिप्स है वो नोट कर लीजिए। ग्रुप डिस्कशन, ओरल टेस्ट, लेक्चर, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना या ऑडियो विजुअल 90% जो आज के प्लेटफॉर्म है वो इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और यदि हम बात करें कि क्या इनको छोड़ देना चाहिए तो इनको साइलेंट वे में पढ़ना, बिल्कुल टाइम पास करना है, ये फोकस नहीं कर पाएंगे। अतः ऑडिटरी लर्नर को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत से काउंसलर इन फैक्ट्स को केवल बता देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। तो काउंसलर के लिए विशेष बात यह है और सभी पेरेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, अब आपको बचपन में ही पता लग गया एक लेवल पे कि आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, तो काउंसलर को इनकी लैंग्वेज कैपेसिटी जरूर चेक करनी चाहिए कि इनकी लैंग्वेज और सोशलिज्म जो पार्ट है, इंट्रा और इंटरपर्सनैलिटी में जो सोशलिज्म वाला पार्ट है वो जरूर चेक करना चाहिए कि इनका वीक तो नहीं है और किस पर्सनैलिटी के साथ है, डोमिनेंट है, कंप्लाइंट है, स्टडी है या फिर आर्च है। तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि इनका लैंग्वेज पार्ट वीक है या नहीं भी अच्छा भी है तो ऐसे बच्चों को जो ऑडिटरी लर्नर है इन्हें माता पिता को रोजाना 15 मिनट एक आदत डालनी चाहिए कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई अच्छी चीजों को ध्यान से सुने। क्यों सुने, उसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। मैं ऑडिटरी लर्नर हूं सपोज, लेकिन मेरे ब्रेन में शब्द भंडार ही नहीं है, हमारा माथा में शब्द ही गुना तो मैं बोलूला कटे भाई। तो शब्द भंडार भरने के लिए, चीजों को समझने के लिए इनको रोजाना एक वीडियो यदि आप दिखाएंगे तो इनका शब्द भंडार भरेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बोलने में फिर बहुत अच्छे होते हैं, लैंग्वेज भी इनकी अच्छी है, तो वो बहुत अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, चीजों को याद कर पाएंगे। और यदि आपने आदत डाल ली तो आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, लेक्चर, लैंग्वेज टीचर, मास मीडिया कम्युनिकेशन या फिर आप मान के चलिए बोलने वालों के भूंगड़े बिकते हैं तो मिट्टी को भी सोना बना करके बेच देते हैं, तो ये इस क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे यदि इनका शब्द भंडार आपने बचपन से डेवलप करना शुरू कर दिया। पहली चीज। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स के लिए, पेरेंटिंग के लिए मैं जरूर कहूंगा, आपके घर में यदि गुस्सेल प्रवृत्ति का स्वभाव है, किसी का आपस में लड़ाई होती है शब्दों के माध्यम से या बच्चों को आप तेज डांटते हैं, आप इनकी पिटाई कर लेना, आंखों का डर दिखा देना, तेज मत डांटना, ये चीजें इनको लाइफ टाइम रिकॉल होंगी। पेरेंट्स के लिए ध्यान रखना, घर में किसी भी तरह के ऐसे वॉल्यूम, लड़ाई झगड़े, गुस्से, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। अगर ये बच्चे सुनेंगे तो फिर दोष मत दीजिएगा कि हमारा बच्चा ऐसा बोलने लग गया है, बोलेगा 100% बोलेगा, क्योंकि सुनी हुई चीजों को रिकॉल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कभी पेरेंट गुस्से में यदि बच्चों को डांट भी दें तो मैंने आपको बताया है कि ये बच्चे म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, तो आप इनका मनपसंद म्यूजिक लगाइए और इन्हें बताइए भी मत। डांटने के जस्ट 5 मिनट बाद घर में ऐसा एटमोस्फेयर बना दीजिए, ऐसा म्यूजिक चला दीजिए कि ये बच्चे कूल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला मैंने बताया 15 मिनट डेली इनको मोटिवेशनल वीडियो सुनाना चाहिए। दूसरा, घर में बोलने लैंग्वेज का इसके साथ में बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और तीसरा, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा 20 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल कैरियर को हासिल कर ले, तो यदि वो ऑडिटरी लर्नर है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना। वो बात क्या है, आपके बच्चे को हिंदी और इंग्लिश के बाद
तो लैंग्वेज जरूर सिखाओ, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छे हैं, और जो बोलने में अच्छा है उसे अगर लैंग्वेज का ज्ञान है, शब्द भंडार है तो उसके पास में, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं सभी माता पिता से आग्रह करना चाहूंगा कि 5th 6th स्टैंडर्ड तक बच्चा हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश स्कूल में भेजने से मतलब ये स्पीकिंग कोर्स करवाइए आप। स्कूल में भेज करके कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाया, जब हिंदी और इंग्लिश ये बहुत अच्छे से बोलने लग जाए तब इसे एक लैंग्वेज सिखाइए 2-3 साल के लिए, और फिर एक लैंग्वेज सिखाइए। मीन्स स्कूल लेवल पे बच्चे को 4 लैंग्वेज का उसे नॉलेज हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए कॉलेज करने तक बच्चा बहुत अच्छे कैरियर पे होगा। तो ये बातें थी ऑडिटरी लर्नर की। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत रेयर पाया जाता है, काइनेस्टिक लर्नर। इसीलिए रेयर पाए जाने के कारण हमने कहा है कि जो काइनेस्टिक बच्चे होते हैं, यदि उनको ये पता लग जाए कि मेरा मूड काइनेस्टिक है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चे 40% तक अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे ये जानते हैं। काइनेस्टिक लर्नर ना ये देख करके पढ़ेंगे ना ये बोल करके पढ़ेंगे। अरे भैया फिर पढ़ेंगे कैसे। हमारी स्कूल के एजुकेशन पैटर्न में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेस्टिक लर्नर। जिन बच्चों का काइनेस्टिक लर्नर है वो बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और बहुत वीक भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है वीक होने का रीजन ये है कि हमारी स्कूल में या हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मोस्टली जो एजुकेशन पैटर्न अपनाया जाता है लर्निंग का, वो ऑडिटरी होगा या विजुअल होगा। काइनेस्टिक मोड बहुत कम है। जब बहुत कम है तो इन बच्चों को बहुत कम समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि ये बच्चे ऑडिटरी में नहीं और विजुअल नहीं करके सीखते हैं, बाई डूइंग। चलिए आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। और जिन बच्चों ने अपना लिया ये भूलते नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को कोई भी नहीं भूलता है। क्योंकि प्रैक्टिकल की हुई चीजों को कभी भी कोई नहीं भूलता है। इसलिए काइनेस्टिक बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे यदि उन्हें ये पता लग गया कि मेरा मूड काइनेस्टिक है। चलिए ये काइनेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। काइनेस्टिक लर्नर्स लर्न बाय बेस्ट डूइंग, यानी ये वे बच्चे हैं जो खेल करके करके प्रैक्टिकली करके चीजों को सीखते हैं। तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, और जो प्रैक्टिकली करते हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। अब काइनेस्टिक बच्चे पढ़े कैसे, हर चीज को प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है। तो ऑडिटरी वे में पढ़े या विजुअल वे में पढ़े, ये कैसे भी पढ़े लेकिन एक जगह बैठ के ना पढ़े। ये चल फिर के वॉक करते हुए पढ़े, मूव करते हुए। दे लाइक टू रीड अलोंग विद वॉकिंग एंड मूविंग, विशेष ध्यान देना है। यदि चुपचाप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो भी ये फोकस नहीं कर पाएंगे, और यदि ये बोल करके पढ़ रहे हैं तब भी इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, ये फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि ये बच्चे मूव करते हुए वॉक करते हुए पढ़ रहे हैं तो ये अपने बॉडी मूवमेंट के कारण, काइनेस्टिक पैटर्न के कारण फोकस दे पाएंगे और प्रॉपरली ये पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि काइनेस्टिक बच्चों को ये पता लग जाए कि मेरा मूड काइनेस्टिक है तो ये 40% तक अपने कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं और स्टडी में इंप्रूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा पैटर्न नहीं है। इसीलिए बच्चे वीक हो जाते हैं। ये किसी भी चीज को फिजिकली करके सीखते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और काइनेस्टिक बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं आपको कैरियर में समझाऊंगा। और ये एक समय तक, लंबे समय तक, ज्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। कहते हैं ना पग घुंटी के एक जगह ऊट उठ भाग जाए, तो ये काइनेस्टिक मोड के बच्चे होते हैं। क्लियर है दोस्तों। इनके एक्शन और बॉडी मूवमेंट बात करते हुए हाथों को, पैरों को, बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है, क्योंकि काइनेस्टिक मोड के बच्चे को मतलब बिना बॉडी मूवमेंट के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। डांस में, एक्टिंग में, या जहां पे बॉडी मूवमेंट का प्रयोग हो वहां पे ये बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। मैं आपको कैरियर और बॉडी मूवमेंट को लेकर के भी तीनों से रिलेटेड एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अभी माइंड में आई है। और अगर ये पढ़ रहे हैं और बॉडी मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पेन को लेकर के यूं खटखट करें या फिर उंगली फिंगर को यूं कर रहे हो, किसी तरह का बॉडी मूवमेंट हो, पेन को यूं खटखट कर रहे हो, पेन को यूं घुमा रहे हो, तो भी इनके लिए बेनिफिशियल है, ताकि इनकी बॉडी कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगी तो इनका माइंड एक्टिव रहेगा। आप सिंपल सी बात को समझ लीजिए। अगर ये साइलेंट बैठ गए, बोलते रहे, बॉडी एक्टिव नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाथ में पेन लेकर के कट कर सकते हैं, पेन को यूं घुमा सकते हैं, पेन को यूं लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बॉडी का कोई पार्ट जब कहीं इनका एक्टिव हो जाएगा तब इनका ब्रेन एक्टिव होगा, आप ये समझ लीजिए। ये एडवेंचर्स मूवीज और बुक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वह बॉडी मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसे बच्चों को कैरियर में कभी भी आर्ट्स और कॉमर्स जैसी चीजों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि जिनको काइनेस्टिक लर्नर है, प्रैक्टिकली जो करके सीखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैकेनिकल, आईटी
इंजीनियरिंग, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे लर्निंग पैटर्न का कितना इंपॉर्टेंस है आपने देखा कि ऐसे बच्चों को आर्ट्स दिलाएं या साइंस दिलाएं, बहुत सोच समझ की जरूरत है। प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं स्टडी टिप्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज इनको करनी होगी। एक बहुत अच्छी चीज भी मैं बताऊंगा आपको, ये रोल प्ले करके सीख सकते हैं। रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हर चैप्टर का रोल प्ले कैसे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चैप्टर को कैसे करके सीखा जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि इस दुनिया में एक स्टडी प्रोसेसिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, स्कूल में चलते हैं स्टडी मेमोराइजिंग मेथड, और स्टडी प्रोसेसिंग मेथड वह मेथड होता है जहां पे बच्चे करके सीखते हैं। जैसे मैंने आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी बताई थी विजुअल लर्नर में, और मैंने कहा था कि इन बच्चों को विजुअलाइज करना चाहिए कि क्रॉ था, एक जंगल था और वो था। अगर वह बच्चा काइनेस्टिक मोड का है तो उसे उसकी पिक्चर बनानी होगी। एक पेपर लेंगे, पैराग्राफ की पिक्चर बनाएंगे एक संज्ञा की, कि ये एक थर्स्टी ग्रो है, उसका नाम डाल देंगे, नीचे पैराग्राफ में जंगल बना देंगे, मटका बना देंगे, ये बना देंगे। जब ये प्रैक्टिकली उसे करेंगे तो मेरा वादा है कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इनको पिक्चर्स बना करके पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी चीज को करके या रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, करके नहीं सीख पाते हैं, तो उस पैराग्राफ की पिक्चर बना सकते हैं, और पिक्चर बनाने का स्टडी प्रोसेसिंग मेथड जो है वो आप हमारी एजुकेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। क्योंकि हमने स्टडी प्रोसेसिंग मेथड पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि करके सीखना हर किसी के लिए लाभदायक है। वॉक करना चाहिए इनको स्टडी पैटर्न में, बुक्स को हैंड में लेकर के इधर उधर टहल के पढ़ सकते हैं, ठीक है, नियर द डोर या सम प्लेस वेयर दे इजीली गेट अप एंड मूव अराउंड। इनको ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से हिल ही ना पाए, ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पे उठ जाए। और इनके लिए ड्रॉ मार्केट से परचेज नहीं करना चाहिए, मैप मार्केट से परचेज नहीं करना चाहिए, पैराग्राफ या इको मार्केट से परचेज नहीं करना चाहिए, इनको खुद बनानी चाहिए। अगर ये खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। बेस्ट स्टडी टिप्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए वही करके सीखने वाली बात है, पिक्चर मेथड सबसे अच्छे हैं और बाकी इनके लिए बेस्ट नहीं होंगे। अब यदि मैं इनके कैरियर से रिलेटेड यदि बात करूं तो काइनेस्टिक मोड के बच्चों को फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल हमारी कैरियर ऑप्शन में, हमारे ब्रेन लॉस में जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि हम बार बार बात तो कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का फाइन मोटर है वो बॉडी मूवमेंट करने में आलसी होंगे, आर्ट्स पर्सनैलिटी होंगे, लेजी होंगे। फाइन मोटर स्किल के अंदर या क्रॉस मोटर स्किल में आर्ट्स पैटर्न होगा तो ये लेजी होंगे, इनको कोई ना कोई मोटिवेट करना चाहिए, या काउंसलिंग में सिखाया गया है। ऐसे बच्चों का हमें पैटर्न भी चेक करना चाहिए और फाइन मोटर स्किल और क्रॉस मोटर स्किल को चेक करना चाहिए। अगर वो दोनों बेस्ट हैं, अच्छे पर्सनैलिटी के साथ में है, तो ऐसे बच्चों को फिजिकली स्पोर्ट्स में मैं बहुत रिकमेंड करूंगा। मेरे एक अध्ययन है कि ज्यादातर जितने भी फिजिकली रेसलर हुए हैं, कुश्ती चैंपियन हुए हैं, ये सब काइनेस्टिक मोड के व्यक्ति हैं। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मूवमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे अगर चाहते हैं, अब स्पोर्ट्स में जिनका फिजिकल मूवमेंट ज्यादा है वो काइनेस्टिक है। अब जो बच्चे चाहते हैं कि हम भी स्पोर्ट्स में भाग ले, विजुअल लर्नर के लिए तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस जहां पे विजुअलाइजेशन होता है, ऐसे स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। और यदि बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए स्पोर्ट्स के बजाय उसे मास मीडिया कम्युनिकेशन में, डिबेट्स में या फिर मोटिवेशनल स्पीकर में इनमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये थे हमारे लर्निंग पैटर्न। ईमानदारी से बताइएगा आपको लर्निंग पैटर्न का नॉलेज जो मिला वो कैसा है, आपको अपने बच्चे का लर्निंग पैटर्न जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, और काउंसलर जो काउंसलिंग करना चाहते हैं, डीएमआईटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जुकाम भी हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बदले में मुझे आपसे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करके कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए और मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे मैं और बहुत ज्यादा वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज गौरजी एजुकेशन के नाम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।